स्टूडेंट्स, आप द्वितीय वर्ष डीएलएड के पर्यावरण अध्ययन शिक्षण विषय के इकाई 1 के 10 अंक हासिल करना चाहते हैं सिर्फ 15 मिनट का वीडियो देख के। कैसे? तो वीडियो आगे देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम आपके लेकर हैं डीएलएड का द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम, जिसमें हम बात करेंगे प्रश्न पत्र क्रमांक 17वां पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की। जी हां, तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय की इकाई 1 जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाएं, वो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं। इस वीडियो लेक्चर में, सिर्फ एक वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इस पूरे इकाई के अंक विभाजन की। इस इकाई में कितने प्रश्नों के कितने अंक आते हैं ये बात करेंगे, साथ ही साथ इसमें से लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, दीर्घ उत्तरीय, इन सभी प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे। प्रश्न महत्वपूर्ण कौन से जो परीक्षा में आ सकते हैं, पहले कौन से परीक्षा में आए थे और इन्हें आने के बाद उत्तर इनका लिखना कैसे है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना, वरना 10 नंबर नहीं मिलेंगे। जी हां, 10 नंबर चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखना। छोटी सी वीडियो है, 15-20 मिनट की, और पूरा देख सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन एक बता दूं, एक बात छोटी सी, कि आप इस पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अलावा द्वितीय वर्ष के जितने भी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं प्रत्येक विषय के, वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। जी हाँ, आप जैसे चैनल का प्लेलिस्ट चेक करेंगे आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी। जी हाँ, प्रत्येक इकाई की, प्रत्येक यूनिट की। जी हाँ, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह के वीडियोस बनाने की। जब भी कोई नई वीडियो लाऊं तो बेल नोटिफिकेशन पे आप ऑल पर करके रखेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। जी हाँ, आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं इकाई 2 जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाएं। हम बात करेंगे इस इकाई 1 के, इकाई 2 नहीं, इकाई 1 जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाएं। इस इकाई 1 पे कुल 10 अंक आवंटित है। कितने अंक आवंटित है? कुल 10 अंक आवंटित है। इसमें एक मास के 2 प्रश्न आते हैं, यानी कि 2 वस्तुनिष्ठ, यानी एक वस्तुनिष्ठ रहेगा, एक खाली स्थान रहेगा। इतना कोई डिटेल में नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एक यहां से खाली स्थान आएगा और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, एमसीक्यू, चूज द करेक्ट का। जी हाँ, फिर 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, साथ ही साथ एक 5 नंबर का। जी हाँ, तो 5, 3, 8, 8 और 2 10, तो कुल 10 अंक विभाजित है इस इकाई 1 पर, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाएं। तो चलिए इस विषय पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करते बिना समय देर किए। तो देखिए, पहला, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो भाई, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति जागरूकता और ज्ञान। यानी पर्यावरण शिक्षण क्यों? भाई, पर्यावरण को क्यों पढ़ाया जाता है? तो पर्यावरण के प्रति हमें जागरूकता होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए, इसलिए पर्यावरण पढ़ाया जाता है। ठीक, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति जागरूकता और ज्ञान। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख प्रक्रिया क्या है? शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख प्रक्रिया है उद्देश्य निर्धारण, शिक्षण प्रविधियां और पाठ्यक्रम। ध्यान रखिए, उद्देश्य निर्धारण, शिक्षण प्रविधियां और पाठ्यक्रम। जी हाँ, ये ध्यान रखिए। तीसरा, ब्लूम ने पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को बांटा है कितने भागों में? 3 भागों में। जी हाँ, पर्यावरण विज्ञानी ब्लूम ने पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को बांटा है 3 भागों में। पूछ सकता है कितने भागों में बांटा है, तो ब्लूम ने भागा है 3 भागों में ब्लूम ने बांटा है पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य को। अगला, प्रकृति का अनुसरण करो, यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा था? प्रकृति का अनुसरण करो, प्रकृति के तरफ चलो, प्रकृति के साथ साथ चलो, जैसा प्रकृति करती है हमें भी वैसा करना है। तो प्रकृति का अनुसरण करो कहा था रूसो ने। किसने कहा था? ये रूसो ने। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय खेल से बालक कैसा रहता है? सक्रिय रहता है। भाई, पर्यावरण यानी नेचुरल, यानी पर्यावरण से जुड़े हुए खेल खेलेगा तो बालक सक्रिय रहेगा, है ना। वीडियो गेम खेलेगा तो सक्रिय नहीं हो सकता, नीरस बन जाएगा। जी हाँ, तो पर्यावरण खेल से बालक रहता है सक्रिय। अगला देखिए, प्राथमिक शिक्षा से ही स्वचेतना की जागृति होती है। प्राथमिक शिक्षा से ही स्वचेतना की जागृति है। तो स्वचेतना की जागृति कैसे होती है? प्राथमिक शिक्षा से ही। अगला, अच्छा पर्यावरण कैसा जीवन देता है? अच्छा जीवन देता है। भाई, पर्यावरण अच्छा नहीं होगा, चारों तरफ धूल मिट्टी प्रदूषण होगा, बीमारियां होंगी, तो हम भी अच्छे नहीं रह सकते। जी हाँ, तो हमारा पर्यावरण अगर अच्छा होगा तो ही हमारा जीवन भी अच्छा होगा। अच्छा पर्यावरण अच्छा जीवन देता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ किससे है? तो भाई, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ निकटवर्ती से है। जी हाँ, निकटवर्ती, हमारे आसपास, है ना। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ निकटवर्ती से है। अगला देखिए, पर्यावरण शिक्षा स्वस्थ जीवन का प्रमुख आधार है। भाई, स्वस्थ जीवन का प्रमुख आधार क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण स्वस्थ जीवन का ही प्रमुख आधार है। ठीक, तो ऐसा कुछ ध्यान रखना है। भाई, पारिस्थितिक तत्वों के प्राय कितने घटक होते हैं? 4 घटक होते हैं। पारिस्थितिक तत्वों के प्राय 4 घटक होते हैं। अगला देखिए, एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है? इसके अंगों के नाम लिखे। भाई, एनसीएफ जो है, अभी वस्तुनिष्ठ के बाद ये दीर्घ उत्तरीय है, लघु उत्तरीय है। अब एक बार फिर से, ये बताने से पहले आपको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति जागरूकता और ज्ञान। दूसरा देखिए, शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख प्रक्रिया है उद्देश्य निर्धारण, शिक्षण प्रविधियां और पाठ्यक्रम। तीसरा देखिए, ब्लूम ने पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को बांटा है 3 भागों में। चौथा देखिए, प्रकृति का अनुसरण करो कहा था रूसो ने। पांचवा देखिए, पर्यावरण खेल से बालक रहता है सक्रिय। छठवां देखिए, प्राथमिक शिक्षा से ही स्वचेतना की जागृति होती है। सातवां देखिए, अच्छा पर्यावरण अच्छा जीवन देता है। आठवां देखिए, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ निकटवर्ती से है। 9th देखिए, पर्यावरण शिक्षा स्वस्थ जीवन का प्रमुख आधार है। 10th देखिए, पारिस्थितिक तत्वों के प्राय 4 घटक होते हैं। तो ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, यहां से 2 अंक गारंटेड है, यहां से 2 आएंगे ही आएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है और इसके प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। भाई एनसीएफ 2005 का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जी हाँ, एनसीएम 2005 का पूरा नाम निम्नलिखित है, डैश देकर लिखेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जी हाँ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 का पूरा नाम है। इसके प्रमुख अंग निम्नलिखित दिए गए हैं। कौन से अंग? भाई परिप्रेक्ष्य, सीखने का ज्ञान, पाठचर्या के क्षेत्र, कक्षा वातावरण, व्यवस्थागत सुधार। जी कक्षा वातावरण, विद्यालय वातावरण, व्यवस्थागत सुधार। तो ये हैं सारे एनसीएफ के अंग है। जी एनसीएफ के अंग है, ध्यान रखिएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ। तो यहां पर मैंने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रख दिए हैं। यही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के बहुत जरूरी हैं, यही परीक्षा में आएंगे। तो इनको पढ़कर आप कम से कम 5 नंबर तो हासिल कर ही सकते हैं गारंटी के साथ। तो ये हो गए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आप यहाँ पर पॉज करके लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिनकी बात करें कि उनके उत्तर कैसे लिख रहे हैं। सो स्टूडेंट चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न उत्तर की ओर। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आई है, अभी तक मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है, पसंद आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जरा सी मेहनत अच्छी लगी है, आपको लगता है कि इससे फायदा हुआ है, आपको आसानी होगी डीएलएड पढ़ने में, तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखिए और लाइक तो जरूर कीजिए प्लीज। बड़ी मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है, पसीना हो रहा है, फिर भी पढ़ाया जा रहे हैं, तो लाइक जरूर बनता है, लाइक तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण का अर्थ तथा प्रकार बताइए। भाई पर्यावरण के जो अर्थ है, पर्यावरण किसे कहते हैं तथा उसका प्रकार क्या है बताइए। तो प्रश्न है कि पर्यावरण का अर्थ तथा प्रकार बतलाइए। तो प्राकृतिक तत्व यानी कि हवा, जल, वायु, पानी, जो भी चीज है, इनका सभी जीवों से, मनुष्यों से, दूसरे जीवों से जो संबंध है, इसे ही पर्यावरण कहते हैं। जी हाँ, प्राकृतिक तत्वों तथा जीवों के बीच पारस्परिक संबंध को पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक तत्वों तथा जीवों के बीच पारस्परिक संबंधों को पर्यावरण कहते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, लिखना कैसे बहुत आसान है कि प्राकृतिक तत्वों का जीवों के साथ पारस्परिक संबंध। जी हाँ, प्राकृतिक तत्वों तथा जीवों के बीच पारस्परिक संबंधों को ही पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण के प्रकार लिखना है। भाई पर्यावरण के प्रकार कितने होते हैं? तो पर्यावरण का प्रकार देखिए 3 है। एक भौतिक पर्यावरण, दूसरा जैविक पर्यावरण और तीसरा मनोसामाजिक पर्यावरण। जी हाँ, पर्यावरण के 3 प्रकार हैं। पहला भौतिक पर्यावरण, दूसरा जैविक पर्यावरण, तीसरा मनोसामाजिक पर्यावरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं लिखिए। भाई पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं क्या है, यानी कि पर्यावरण शिक्षा क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है, किन्हें दी जाती है, कब दी जाती है, किस प्रकार से, इसका उद्देश्य क्या होता है, उसके बाद करना है। तो पहला, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं निम्नलिखित दी गई है, ऐसा लिखिएगा। फिर नंबर 1 संपूर्ण विचार। इसमें पर्यावरण शिक्षा में संपूर्ण विचार किया जाता है। भौतिक, रासायनिक, है ना, प्राकृतिक, सभी चीजों पर संपूर्ण ज्ञान इसमें किया जाता है, संपूर्ण विचार होगा। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। पर्यावरण शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया, बंद नहीं होती। हमेशा पर्यावरण बचाते रहना, बचाते रहना, बच गया फिर भी बचाना है। जी हाँ, औपचारिक तथा अनौपचारिक। औपचारिक रूप से पर्यावरण बचाने की शिक्षा दी जाती है, अनौपचारिक रूप से भी दी जाती है। जी हाँ, दोनों तरफ से। अनुशासित आयाम, इसमें एक अनुशासन होता है, एक प्रत्येक व्यक्ति को एक अनुशासन में रहकर नियम कानून का पालन करते हुए पर्यावरण को बचाना है। और सक्रिय भागीदारी। जी हाँ, इसमें सक्रिय भागीदारी निभानी होगी, यानी सक्रिय होना होगा, इसमें आलसी नहीं करना होगा, नीरस नहीं बने रहना होगा, बस बोल रहे हैं और कर कुछ नहीं रहता, ऐसा नहीं, इसमें सक्रिय होना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा। तो ये पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं निम्नलिखित दी गई हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जन चेतना की विधियां लिखिए। भाई पर्यावरण जन चेतना की विधियां लिखिए। तो पर्यावरण जन चेतना है, पर्यावरण में जन चेतना ने लोगों को जागरूक करना, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है, लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी। तो कैसे होगा? तो पहले तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो सकता है। नुक्कड़ नाटक कराओगे, पेड़ काटने से क्या होता है, पानी खत्म हो जाने से क्या होता है, पानी प्रदूषण से क्या होता है। स्काउट गाइड, यानी स्काउट गाइड के जो सदस्य होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनके द्वारा पर्यावरण वृक्षारोपण, पर्यावरण जागरूकता का कार्यक्रम, रैली वगैरह आयोजित करनी चाहिए।
गोष्ठियों द्वारा मीटिंग होना चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए, गोष्ठी का आयोजन किया जाना चाहिए जहां पर्यावरण में हो रहे नुकसान, पर्यावरण को बचाने के तरीके, इसकी चर्चा की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम, छात्रों के औपचारिक पाठ्यक्रम में पर्यावरण को बचाने की चीजें शामिल करनी चाहिए, जैसे अभी आपकी इसमें शामिल है। जी हाँ, तो उसके पश्चात संचार सुविधा, संचार सुविधा के माध्यम से, होर्डिंग से, अनाउंसमेंट करवा के, टीवी पे ऐड देके, इनके माध्यम से भी पर्यावरण को बचाने की एक तरीका हो सकता है, एक विधि है। सरकारी निजी संस्थान द्वारा, जी हाँ, सरकारी संस्थान, निजी संस्थान, 5 जून को पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना, तो पर्यावरण दिवस मनाओ, उस दिन कार्यक्रम करो, वृक्षारोपण का कार्यक्रम करो, पॉल्यूशन फ्री और प्रदूषण को दूर करने का, इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को बचाने का एक कार्यक्रम आयोजित कराओ। ऐसी चीजें होगी आयोजित, तो इससे क्या होगा, लोगों में जागरूकता फैलेगी। तो इन विधियों के द्वारा लोगों में पर्यावरण को बचाने की जागरूकता फैलाई जा सकती है। अगला, पर्यावरण एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में स्पष्ट कीजिए। भाई पर्यावरण अपने आप में एक नेचुरल साइंस है, ये क्लियर कीजिए। भाई पर्यावरण जो है एवं भौतिक विज्ञान, पर्यावरण में आप देखोगे जितने भी हमारे भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस, फिजिक्स की आप बात कर लो तो पर्यावरण में देखने मिलता है। गुरुत्वाकर्षण का बल पर्यावरण में है भाई, तो हमारा जो साइंस है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। फिर पर्यावरण एवं रसायन विज्ञान, हमारी केमिस्ट्री, इतने सारे केमिकल्स आपको मिल जाएंगे, इतनी सारी चीजें मिलती है जिनसे दवाइयां बनती हैं, तो पर्यावरण का सीधा सीधा संबंध रसायन विज्ञान से। और पर्यावरण एवं गणित, हम जो गणित की चीजें देखते हैं, पढ़ते हैं, जो भी चीजें देखते हैं, सीखते हैं, वो पर्यावरण में मौजूद है। जी हाँ, तो पर्यावरण का संबंध सीधा सीधा प्राकृतिक विज्ञान से, क्या पर क्लियर एक एक लिख के डिस्क्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, क्योंकि मानव जीवन में पर्यावरण का महत्व क्या है। भाई आपके और हमारे जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है, ये लिखना है। तो भाई आप तो आसानी से बताएंगे कि पर्यावरण से हमें जल, पानी, वायु, सब क्या क्या मिलता है, वहां में रहना है, भोजन वगैरह, रहने का स्थान, जीने का स्थान, सब मिलता है। ठीक, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो अपने शब्दों में, बहुत आसान है। आसपास की देखी हुई चीजें, हमें पेड़ पौधों की जरूरत क्यों है, ये सब तो आप जानते हैं, तो वही सब यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता बतलाइए। भाई पर्यावरण शिक्षा क्यों जरूरी है। पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, पर्यावरण बचाना बहुत जरूरी है, पर्यावरण के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, तो पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। पर्यावरण कैसे बचेगा, जब छात्रों में जागरूकता लाएंगे, छोटे बच्चों को सिखाएंगे कि तो वही बड़े होकर पर्यावरण को बचाएंगे ना, या नुकसान होने से रोकेंगे। तो हमें क्या करना है, इससे पर्यावरण की शिक्षा देनी है। तो आप यहाँ पर अपने मन से बहुत सारा चीज लिख सकते हैं। पर्यावरण क्यों जरूरी है, पेड़ पौधे इनको बचाना क्यों जरूरी है, छात्रों को पर्यावरण बचाने की शिक्षा देना क्यों जरूरी है, ये आप अच्छे से समझते हैं, सब आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हो गए सारे महत्वपूर्ण 17 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के दम पर, इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं और पूरे 10 अंक हासिल कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 17 क्वेश्चन है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप फिर रोक कर वीडियो को लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप इस इकाई के पूरे नोट्स चाहते हैं, इस पूरे विषय के, पूरे सब्जेक्ट डीएलएड द्वितीय वर्ष के, प्रथम वर्ष के पूरे नोट्स चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम दाम में आपको नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप परीक्षा में 90% हासिल कर पाएंगे, सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप अन्य विषयों की वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस को देखिए, आप आसानी से सारे वीडियो लेक्चर पाएंगे हर विषय के। जी हाँ, सभी विषयों के वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बने हुए हैं, तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट की, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।